बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने चैप्टर नंबर 2 इसकी रिव्यू एक्सरसाइज यानी आधा मशक उसके हमने पहले 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप इससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उस लिंक से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को कंप्लीटली जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है ना इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ना हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमने एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 वो हमने सॉल्व किया था। अगर आप उससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उस लिंक से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली स्टडी करेंगे तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा। तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें से हमने बच्चों एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें से हमने एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लोगारिथमिक फॉर्म है ना, तो इसको हमने जो है ना वो लिखना है बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखने के लिए क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखने के लिए जो लॉग की बेस होगी इसकी पावर बनेगी राइट साइड वाली वैल्यू। इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, या सिंपल इसको लिख ले कुव्वत नुमाई शक्ल। 9 की पावर बन जाएगी बच्चों 0.5 इज इक्वल टू एक्स। अब बच्चों जो पावर आ रही है डेसिमल के अंदर, तो इसका हम डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट खत्म करने के लिए पॉइंट के बगैर वैल्यू को ऊपर लिख दे, और जो डेसिमल पॉइंट इसका बटे में 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, और जितने आगे डिजिट उनका 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। अब हमने क्या करना है, यहां पर कर लेंगे कटिंग। 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 8। ये हमारे पास 5 2 ज़ा 10 सॉरी बच्चों 1/2 इज इक्वल टू एक्स। अब हम 9 को फैक्टराइज करें तो ये 9 का आएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने इसको फैक्टर्स किया, इसके फैक्टर्स को यहाँ पर पावर की शक्ल में 3 की पावर 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू एक्स। अब बच्चों ये वाला 2 इस 2 से कट हो जाएगा, लास्ट फाइनल 3 की पावर हमारे पास रह गई ये 1 इज इक्वल टू एक्स। 3 की पावर 1 लिखी नहीं जाती, तो इसको हम या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3। ये बच्चों हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको हमने करना क्या है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना सीखा है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखने के बाद इसका हमने पावर का डेसिमल पॉइंट खत्म किया। डेसिमल पॉइंट खत्म करने के बाद 9 को फैक्टराइज किया, जो इसके फैक्टर्स लिखे यहाँ पे 3 बच गया, 2 2 से कट हो गया, तो ये फाइनल हमारे पास बच्चों इसका जो है ना वो आंसर है। अब बच्चों पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास बेस लिखी हुई 9 और ये हमारे पास 27 है, तो इनको हम कर लेंगे फैक्टराइज। 27 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ पर 9 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी साथ ही, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है बच्चों। अब जो हमने यहाँ पर इसके फैक्टर्स आए हैं 9 के और 27, इनको हम यहाँ पे राइट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/9 के फैक्टर्स क्या आए हैं 3 की पावर 2, यहाँ पर इसकी पावर जो है वो 3x ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू, ये 27 है, 27 के फैक्टर्स क्या हैं 1 2 और 3, तो ये 3 की पावर 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमने इसको जो है ना वो लीनियर फॉर्म के अंदर यानी इसका बटा खत्म करना, बटे को जो है ना वो हमने खत्म करके क्या करेंगे, ये पावर 2 है, इसको ये प्लस में ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस के अंदर, तो ये 3x आ गया इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो उनको सिंगल में करने के लिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस ऐसे साथ आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब बच्चों हमारे पास रूल होता है कि अगर इक्वल के दोनों साइड के ऊपर बेसिस सेम हो जाएं
अगर वेरिएबल जो है ना वो पावर में हो तो उनको हम इक्वल करके लिख लेते हैं। तो ये -6x इज इक्वल टू 3। इसको कट नहीं करना बच्चे, कटिंग कर देते हैं। तो आप लोगों ने सिंपली इसको ऐसे जो है ना वो बराबर करके लिख लेना है। हमने निकालना है बच्चों यहाँ से x जो कि वेरिएबल है। तो ये जो 6 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको तो जाके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू 3 ओवर -6, जो माइनस है वो भी साथ इसके चला जाएगा। अब इसकी कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3 और 3 2 दा 6। अब जो माइनस इसको हम बटे के ऊपर लिख सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर के अंदर माइनस उसको हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, -1 ओवर 2। ये बच्चों फाइनल हमारे पास इसका जो ना वो वेरिएबल का आंसर यानी x का आंसर है। ठीक है, हमने किया क्या है, 9 की और 27 की फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, बटा आया है, तो इस बटे को हमने ऊपर शिफ्ट किया है, 3 की पावर माइनस में शिफ्ट हो गई है। तो इसको हमने डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बेसिस जो ना वो सेम हो गई है, तो पावर्स को इक्वल करके लिख दिया है। ये 6 से इधर मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड हुआ, तो ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट है। जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 2 किया वैसे ही पार्ट नंबर 3 है, बिल्कुल सेम है। उसमें यहाँ पर 9 था और यहाँ पर 27 था, लेकिन यहाँ पर 64 और यहाँ पर 32 है। तो बिल्कुल सिंपल, हम 64 को फैक्टराइज करते हैं, 64 के अंदर 32 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 64 को फैक्टराइज करते हैं। ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर सबसे पहले 2 पे होगा। 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4। ये 32 भी इसी के अंदर जाना वो सॉल्व हो जाएगा। तो फिर जाना इवन नंबर है, 2 1 दा 2 और ये 1 बच गया, 2 6 दा 12। फिर इवन नंबर 2 8 दा 16। फिर इवन नंबर 2 4 दा 8। उसके बाद बच्चों 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। ठीक है, अब जो जो हमारे पास इसके फैक्टर्स आए हैं 32 के और 64 के, इनको हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको जो है ना वो आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास बच्चों 1 ओवर 32। अब 32 के कितने फैक्टर्स आए हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 5। ये हमारे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 64 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 6। अब जिस तरह से हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर किया था, इसको हमने बटे को खत्म किया था, तो ये पावर जो है ना पॉजिटिव है, तो इसको जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, -5। 2x इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब बच्चों हमारे पास रूल है कि अगर ब्रैकेट के अंदर भी पावर लिखी हो और ब्रैकेट के बाहर भी लिखी हो तो उनको हम डायरेक्ट जो है ना वापस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 की पावर 5 ज़रब 2 10 ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब बच्चों देखिए हमारे पास इक्वल के दोनों साइड पे बेसिस सेम हो गई हैं, पावर्स को आपस में इक्वल करके लिख दें, -10x इज इक्वल टू 6। अब हमने निकालना है बच्चों यहाँ से x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 10 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके 6 के नीचे ये डिवाइड में चला जाएगा, -10। अब बच्चों इसकी कटिंग कर लें, ये दोनों जो है ना वो 2 पे कट हो रहे हैं, 2 3 दा 6 और 2 5 दा 10। माइनस अगर डिनोमिनेटर में लिखा हो उसको हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये -3 ओवर 5। ये बच्चों फाइनल हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर है। बस ये पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 बोथ आर सेम। अब इसमें भी आपने सिंपली जो है ना 64 और 32 को फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद इनके फैक्टर्स इनकी जगह पे लिख दिए। लिखने के बाद हमने डबल पावर है उसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद बेसिस सेम हो गई हैं, पावर्स को इक्वल करके लिख दिया और 10 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों फाइनल इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट इन सिंगल लोगार्थम, वाहिद लोगार्थम की शक्ल में लिखें। अब वाहिद लोगार्थम क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पर 2 लॉग लिखे हुए हैं, तो इसको हमने सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी एक लॉग की शक्ल में हमने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो है ना वो लॉग के रूल्स हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़े हैं, उनको हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब लॉग का एक रूल है कि अगर लॉग से पहले कुछ भी लिखा हो तो वो बन जाती है लॉग वाली वैल्यू की पावर। तो यहाँ पर ये x की पावर बन गई, ठीक है। और दूसरा रूल है कि अगर 2 वैल्यूज के दरमियान यानी 2 लॉग्स के दरमियान अगर माइनस हो तो उसको खत्म करके हम दोनों वैल्यूज को डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं और लॉग जो है ना वो 1 टाइम लिख देते हैं। ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हम सिंपली इसको जो है ना वो इक्वल का साइन लगा कर लिख लेते हैं, 7 log x
माइनस 3 log y स्क्वायर। अब बच्चों हमने यहां पर अभी सीखा है कि log से पहले कुछ लिखा होगा तो वो बनेगी पावर, तो इसको हम बनाते हैं 7 जो है ना वो x के ऊपर चला जाएगा, ये वाला 3 जो है ना इस 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log x इसकी पावर आ गई बच्चों 7, ठीक है, माइनस log y की पावर 2, एक तो पहले लिखी हुई है, अब इसके साथ ये जो 2 है ये भी साथ ऐसे ही आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी बच्चों, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, log x की पावर 7 माइनस log y के ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई विद 2, ये आ जाएगा बच्चों 6, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों देखें माइनस हो रही हैं log वाली वैल्यूज, तो इस रूल के तहत इनको हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड में लिख देंगे, log लिख देंगे 1 टाइम, और इनकी बेस तो लिखी नहीं, बेस इनकी 10 है, ठीक है, तो वो वैसे लिख देंगे हम, ये आ जाएगा log लिखेंगे 1 टाइम और इनको हम डिवाइड की शक्ल में, तो ये x की पावर 7 ये लिख देंगे बच्चों ऊपर, और जो दूसरी वैल्यू उसको लिख देंगे बटे के नीचे, ठीक है। तो ये हमने सिंपल इसको जो है ना वो बच्चों लिख दिया है सिंगल लॉगरिथम के अंदर, यानी वाहद लॉग के अंदर, ठीक है। ये फाइनल हमारे पास इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल आसान है, इसमें लिखेंगे 3 log ऑफ 4 माइनस log 32। अब इसमें भी log से पहले 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 बन जाएगा बच्चों 4 की पावर, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू log 4 की पावर है 3 माइनस log 32, ठीक है। अब 4 की पावर 3, इसका मतलब है 4 को 3 टाइम्स आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 4 16, 16 4 64, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 64 log 64 माइनस log 32, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो हो रही है माइनस, तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर माइनस हो तो माइनस को हम जो है ना वो किस में चेंज कर देते हैं, डिवाइड की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 64 बटे के ऊपर, और जो 32 है ये वाला जो है ना वो बटे के नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जो है ना वो कट कर लेंगे, 32 ज़ा 64, ये हमारे पास log 2 जो है ना वो इसका बच्चों सिंगल लॉग के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये फाइनल इसका आंसर है, ठीक है। बस आप लोगों ने इसमें याद रखना है, लॉग से पहले कुछ लिखा होगा वो पावर बन गई, 4 की पावर 3 आ गया, 4 की पावर 3 64 के बराबर लिखा हमने, माइनस को हमने चेंज कर दिया डिवाइड फॉर्म के अंदर, डिवाइड फॉर्म में किया तो कटिंग होगी इसकी, तो ये फाइनल इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, तवज्जो के साथ समझना है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें हमने इसको लिख लेते हैं इक्वल का साइन लगा के 1/3 इंटू log 8 टू द बेस 5 प्लस log 27 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। बच्चे यहाँ पर हम 8 और 27 इसको हम करेंगे फैक्टराइज, ठीक है। तो 8 को जो है ना वो फैक्टराइज करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब 27 जो है ना ये एक ओड नंबर है, तो ये होगा सबसे पहले 3 पे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 3 9 ज़ा 27, उसके बाद 3 3 ज़ा 9 और ये 3 1 ज़ा 3। अब इनके जो हमने फैक्टराइजेशन की है, जो इनके फैक्टर्स आए उनको हम यहाँ पे इनकी जगह पे लिख देंगे 1/3 इंटू log 8 कितना आया है 1 2 और 3, 2 की पावर है 3 टू द बेस 5 प्लस log 27 1 2 और 3, यानी कि 3 की पावर है 3 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। अब बच्चों हमने रूल पढ़ा हुआ कि अगर log वाली वैल्यू के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर log से पहले शिफ्ट हो जाती है, ये 3 और ये 3 दोनों जो है ना वो log से पहले शिफ्ट हो जाएंगे। 1/3 इंटू
log की 2 बेस 5 प्लस 3 log 3 टू द बेस 5, उसके बाद माइनस log 3 टू द बेस 5। अब बच्चों ये 1/3 log ये बाहर लिखा हुआ ब्रैकेट के, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ। 1/3 मल्टीप्लाई विद 3 log ऑफ 2 टू द बेस 5 प्लस 1/3 इंटू 3 log की पावर 3 टू द बेस 5 माइनस जो बाहर लिखा था उसको हम ऐसे लिख देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, ये 3 इस 3 से कट गया, ये वाला 3 इस 3 से कट गया। ठीक है, हमारे पास फाइनल क्या बच गया, log 2 टू द बेस 5 प्लस log 3 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कटिंग हो रही है, ये प्लस का log 3 है और ये माइनस का log 3 है, लिहाजा दोनों आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल जो हमारे पास बच गया है वो है सिंगल log। तो ये फाइनल हमारे पास बच्चों इसका आंसर है। क्वेश्चन आसान है, बस आप लोगों ने जरा तवज्जो के साथ इसको करना है कि 8 और 27 को फैक्टराइज करना है। जो भी इनके फैक्टर्स आएंगे उनके फैक्टर्स को इनकी जगह पे लिख के, पावर होगी पावर को log से पहले शिफ्ट कर देंगे, log से पहले शिफ्ट करने के बाद 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग हो जाएगी, जो बच जाएगा लास्ट पे जाके log 3 से कट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो फाइनली इसका आंसर होगा बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब खोल के लिखें, फैला के लिखें, जो कि उर्दू मीडियम बुक के अंदर लिखा हुआ है। यूजिंग लॉज ऑफ लोगार्थम, लोगार्थम के कवानीन की मदद से। अब लॉग के जो कानून इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स के अंदर यूज होने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए कि अगर लॉग के अंदर दो वैल्यूज ज़रब हो रही हैं तो उनका अलहदा अलहदा लॉग आ जाता है और दरमियान में आ जाता है प्लस। और दूसरा है अगर लॉग वाली वैल्यू के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर बच्चों लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर ये वाले रूल्स इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, इक्वल का साइन लगा के log x y z इसकी पावर 6, इक्वल का साइन लगा के लिख दिया। अब बच्चों देखें ये तीन वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब log में तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, तो रूल यही सेम इस्तेमाल होगा, तीनों का अलहदा अलहदा log आ जाएगा और दरमियान में आ जाएगा प्लस। तो इसको हम लिखते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको, log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z इसकी पावर 6। बस आप लोगों ने याद रखना है कि ज़रब को हमने चेंज करना है जमा के अंदर, चाहे तीन वैल्यूज आ जाएं, चार आ जाएं, बस आप लोगों ने ये वाला रूल याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब हमने ये भी रूल पढ़ा है कि अगर पावर आ जाए तो पावर log से पहले आ जाती है। इनके अंदर जाने इनको फिल वक्त ऐसे ही log x प्लस log y प्लस ये वाली जो 6 पावर है इसको हम log से पहले शिफ्ट कर देंगे, 6 log ऑफ z। तो ये हमने इसको बच्चों एक्सपेंड करके लिख दिया है। ये फाइनल हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 के अंदर ये लिखा हुआ है रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो इसकी रेडिकल फॉर्म से इसको हम जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी रेडिकल फॉर्म से इसको हम जो है ना वो कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, m की पावर 5 n की पावर 3 और बेस 3 आ जाएगी। अब ये अगर तो सिंपल खाली जजर लिखा हुआ तो इसकी कीमत होती है 1/2, लेकिन अब इसके बाहर कोई भी इंडेक्स लिखा होगा तो वो जो है ना वो 2 की जगह पे आ जाएगा, 1/6 आ गया इसका, तो इसका आ जाएगा बच्चों 1/6। हमने रूल पढ़ा है कि अगर log वाली वैल्यू के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर log से पहले शिफ्ट हो जाती है, तो ये 1/6 log से पहले लिख दिया जाएगा, 1/6 log m की पावर 5 n की पावर 3 टू द बेस 3। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं बच्चों जमा के अंदर, दोनों का अलग अलग log आ जाएगा, 1/6 इस तरह लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में। ठीक है,
तो log m की पावर 5 मल्टीप्लाई जमा के अंदर चेंज करेंगे log n की पावर 3 टू द बेस 3। अब बच्चों हमने रूल पढ़ा है कि अगर पावर आ जाए तो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। ये 5 शुरू में, ये 3 भी शुरू में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इज इक्वल टू 1/6, ये जो 5 है ये लॉग से पहले आ जाएगा। 5 log m टू द बेस 3 प्लस 3 log n टू द बेस 3। अब बच्चों ये इसका आंसर भी बिल्कुल ओके है, लेकिन अगर हमने बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालना है तो इसको हम थोड़ा सा मजीद सॉल्व करेंगे। मजीद ये है कि इसके अंदर जो 1/6 है बच्चों, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ। 1/6 मल्टीप्लाई विद 5 log m टू द बेस 3 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई विद 3 log n टू द बेस 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसकी तो कटिंग हो रही है 3 to the 6। अब इसमें कटिंग नहीं हो रही तो इसमें हम 5 को 1 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 1 5/6 log m टू द बेस 3 प्लस 1/2 log n टू द बेस 3। तो ये बच्चों फाइनल इसका आंसर, इसको हम मजीद आगे हल नहीं कर सकते। ये इसकी जो है ना वो एक्सपेंड फॉर्म है, ये हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बच्चों। करना सिंपल आप लोगों ने क्या है कि इसको जो है ना वो सबसे पहले आप लोगों ने रेडिकल फॉर्म से जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो गई। दो वैल्यूज जहां पर मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों का अलहदा अलहदा लॉग लिख दिया। पावर लॉग से पहले आ गई तो बाद में जो है ना वो 1/6 लिखा हुआ था। 1/6 को हमने डायरेक्ट अंदर जो है ना वो सबके साथ अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट नंबर 3 लॉग। अब इसके अंदर भी ये रेडिकल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है तो इसको हम रेडिकल फॉर्म से, ये जजर है तो जजर की सिंपल अगर लिखा हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे log 8x की पावर 3 और इस होल की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है। अब लॉग का रूल है कि लॉग वाली वैल्यू के ऊपर पावर हो तो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। 1/2 बच्चों शुरू में आ जाएगा। 1/2 log 8x की पावर 3। अब यहां पर ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका अलहदा अलहदा लॉग लगा देंगे। 1/2 ऐसे आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम log 8 प्लस log x की पावर 3। अब यहां पर हमने इस 8 को फैक्टराइज करना है। 8 को फैक्टराइज करेंगे 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये बच्चों हमारे पास इसके जो फैक्टर्स आए हैं उनको हम 8 की जगह पे लिख देंगे 1/2 log 2 की पावर 1/2 1 2 3 इसके 3 फैक्टर्स आए हैं तो हमने 2 की पावर 3 लिख दिया log x की पावर 3। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर log वाली वैल्यू के ऊपर पावर हो तो पावर log से पहले ये 3 भी इधर शुरू में आ जाएगा, ये 3 भी इधर जो है ना वो बच्चों शुरू में आ जाएगा। ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा। 3 log 2 प्लस 3 ये पावर शुरू में log x, ये हमारे पास हमने इसको पावर्स को स्टार्ट में लिख दिया। अब ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 1/2 मल्टीप्लाई विद 3 log 2 बेस इसकी नहीं लिखी हुई 1/2 3 मल्टीप्लाई विद 3 log x। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये 3 और ये 2 कटिंग नहीं हो रही, इनको डायरेक्ट हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और बटे में 2 log 2 प्लस 3 1 जा 3 बटे में 2 और log x। ये बच्चों फाइनल हमारे पास इसका जो है ना वो एक्सपेंड फॉर्म है जिसमें हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म के अंदर लिखना था। दोबारा समझ लें इसको बच्चों। ये हमारे पास जो इसकी रेडिकल फॉर्म लिखी तो इसको हमने लिख दिया बच्चों
1/2 फॉर्म के अंदर, यानी 1/2 जो है ना जजर की वैल्यू होती है, ठीक है, लिख दिया हमने। उसके बाद पावर को लॉग से पहले लिख दिया, पावर को लॉग से पहले लिख दिया, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई और इन दोनों को हमने जमा करके लिख दिया। 8 के हमने फैक्टर बनाए, 2 की पावर 3 आ गई, पावर्स को लॉग से पहले शिफ्ट कर दिया और 1/2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनल इसका जो है ना ये एक्सपेंड फॉर्म आ गई। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को इसके जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के तमाम पार्ट्स की कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।